से। चलिए अगले का नाम डालिएगा उसमें अब। लॉर्ड लॉरेंस, लॉर्ड लॉरेंस, लॉर्ड लॉरेंस टाइम पीरियड डालिएगा उसका अब 64 से लेके 69, 64 से लेके 69 लॉर्ड लॉरेंस मेंशन करना चालू करिएगा उसमें। 1864 से, उसी के जस्ट बाद 64 से 69 तक। इसके पहले तक कौन थे? लॉर्ड एल्गिन थे, 62 से लेके 64 तक, है ना। लिखिएगा इसमें इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कलकत्ता मद्रास एंड कलकत्ता मद्रास हाई कोर्ट लिख लीजिएगा, कलकत्ता मद्रास हाई कोर्ट। इनके समय पर कलकत्ता और मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई, उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। अगला लिखेंगे एंग्लो भूटान वॉर, एंग्लो भूटान वॉर मतलब क्या? आंग्ल और भूटान युद्ध, इन्हीं के समय पर एंग्लो भूटान वॉर। चलिए अगले का नाम मेंशन करिएगा लॉर्ड मेयो, MEYO, लॉर्ड मेयो 69 से लेकर 72, 69 से लेकर 72, 1869 से 1872 लिखिएगा। फर्स्ट सेंसस जनगणना, फर्स्ट सेंसस इन 1872, इन 1872 पहली जनगणना 1872 में, इन्हीं के समय पर पहली जनगणना 1872 1872 में, इन्हीं के समय पर। फिर बोल रहा हूं ये नियमित रूप से जनगणना नहीं थी, नियमित रूप से आपकी स्टार्ट होगी किसमें? 1881 के समय से, ठीक। चलिए अगली लाइन मेंशन करिएगा मेयो कॉलेज सेटअप, मेयो कॉलेज की स्थापना हुई, मेयो कॉलेज सेटअप, अपने नाम से ही कॉलेज खुलवाया, मेयो कॉलेज सेटअप, मेयो कॉलेज की स्थापना हुई। कॉलेज मतलब ठीक है ना, वही महाविद्यालय वाला। अगला पॉइंट लिखेंगे लॉर्ड मेयो was the only governor general who was killed in India, he was killed by शेर अली अफरीदी, नाम है शेर अली अफरीदी, SHER, शेर अली अफरीदी इन पोर्ट ब्लेयर, कर रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं, इन पोर्ट ब्लेयर। कहां है पोर्ट कहां है? आप बताइए पोर्ट ब्लेयर कहां पे है भैया, आप बताइए पोर्ट ब्लेयर कहां पे है? किल्ड इन इंडिया, क्या लिखा? पूरी लाइन बोलिए। किल्ड इन इंडिया, ही वॉज किल्ड बाई शेर अली आफरीदी, एक व्यक्ति है, अफगान व्यक्ति है जिसका नाम है शेर अली आफरीदी ने इनकी हत्या करी थी। शेर अली आफरीदी इन पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर अंडमान एंड निकोबार में है, पोर्ट ब्लेयर। हिंदी में लिखेंगे यह एकमात्र ऐसे गवर्नर जनरल थे, या कि वायसराय, जो भी लिखना है, यह एकमात्र ऐसे गवर्नर जनरल थे जिनकी हत्या भारत में हुई थी, यह एकमात्र ऐसे गवर्नर जनरल थे जिनकी हत्या भारत में हुई थी, और इनकी हत्या
और इनकी हत्या शेर अली आफरीदी, नाम मेंशन कर लेना उसमें, शेर अली आफरीदी नाम के एक व्यक्ति ने पोर्ट ब्लेयर, अंडमान एंड निकोबार, पोर्ट ब्लेयर में की थी। पोर्ट ब्लेयर में की थी, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। अगला पॉइंट लिखेंगे, मतलब अगला उसके नाम लिखेंगे, लॉर्ड नॉर्थब्रुक। लॉर्ड नॉर्थब्रुक 72 से लेके 76, नॉर्थब्रुक, हिंदी वालों के लिए नाम लिखा है नॉर्थ ब्रुक, 1872 से लेके 76, 72 से 76, 72 से लेके 76। चलिए लिखेगा, सिविल मैरिज एंड सिविल मैरिज एंड आर्य समाज, कोष्टक में लिख लीजिएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती, फाउंडर स्वामी दयानंद सरस्वती। सिविल मैरिज एंड आर्य समाज, दयानंद सरस्वती फाउंडर है इसके, आर्य समाज के। वॉज इस्टेब्लिश्ड his time period he established his time period, हिंदी में लिखे उसे, सिविल मैरिज और आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा इन्हीं के समय पर की गई थी। स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा इन्हीं के समय पर की गई थी। चलिए अगले का नाम लिखेगा, लॉर्ड लिटन, LYTTON, लॉर्ड लिटन 76 से लेके 80, 1876 से लेके 1880, लिटन LYTTON, टाइम पीरियड लिख लिया 76 से लेके 80 तक। ठीक, चलिए लिखना चालू करिएगा इसमें अब। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, वर्नाक्यूलर, VERNACULAR, वर्नाक्यूलर, VERNACULAR, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878। हिंदी वालों के लिए ये लिखा हुआ है वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम, बताता हूं क्या होता है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अधिनियम, और 1878 मेंशन कर लेना, पता नहीं कितने बार पूछा गया क्वेश्चन, 1878 वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कौन सा, गवर्नर जनरल या वायसराय, जो भी है, यस, नहीं, हाँ ठीक है, चल जाएगा, चार्ल्स मेटकाफ है ना, ठीक है। हाँ, तो अब देखिए, अब क्या हुआ, देखिए वहां पे क्या हो गया था, आपने ये देखा उस पे कि भारतीय प्रेस में जो आपकी क्रांतिकारी गतिविधियां लिखी जा रही थी उसे पहले बैन किया गया, फिर उसे मुक्त किया गया। लेकिन जैसे ये एक्ट आया तो इस एक्ट के द्वारा ये कहा गया आपके कि प्रेस पर प्रतिबंध लगाया गया, मतलब कुछ भी लिखने पर प्रतिबंध लगाया गया। अगर आप ऐसे किसी भी बातों को लिखते हैं जो आपकी क्या होगी, सरकार विरोधी होगी, और उस दौरान पे सरकार कौन थे, अंग्रेज, ऐसी किसी भी बातों को अगर आप मेंशन करते हैं तो क्या होगा, आपको, आपके ऊपर प्रतिबंध लगाया जाएगा, आपकी मशीन जब्त की जाएगी, जो प्रिंटिंग प्रेस होगा आपके उसमें। अब भारत में प्रिंटिंग प्रेस कौन लेके आया, भारत में प्रिंटिंग प्रेस कौन लेके आया था, पुर्तगीज, ठीक है ना उसमें। अब तो आपकी क्या होगी, आपकी प्रिंटिंग प्रेस जब्त होगी और आपके ऊपर जुर्माना लगेगा, इसी को बोलते हैं वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, याद कर लेना। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 किसके समय पे आया था, तो लिटन के समय में। ठीक, चलिए आगे लिखिएगा,
मैक्सिमम एज टू टेक अप, मैक्सिमम एज टू टेक अप, हाँ अगला पॉइंट, मैक्सिमम एज, इन्होंने और क्या किया, मैक्सिमम एज टू टेक अप सिविल सर्विसेज, सिविल सर्विसेज एग्जाम, एग्जाम फ्रॉम, फ्रॉम 21 टू 19, ये लिखा हुआ है 21 टू 19, हिंदी वाले लिखे इन्होंने, इन्होंने, इन्होंने मतलब किसने, लिटन ने, इन्होंने सिविल सर्विसेज एग्जाम की आयु, सिविल सर्विसेज एग्जाम की आयु को 21 वर्ष से घटाकर, को 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दिया, 19 वर्ष कर दिया। मतलब ये मान लीजिए कि अब अगर आप क्या होगा उस समय में, अगर आप आईसीएस बनना चाह रहे हैं, इंडियन सिविल सर्विसेज में जाना चाह रहे हैं, तो अगर आप क्या थी, पहली उम्र थी 21, आज की डेट में तो बुढ़ापे तक दिए जा रहे हैं एग्जाम, जब तक पास नहीं हो रहे तब तक देंगे। और उस दौरान पे ऐसा नहीं था, अगर आप 21 वर्ष के हैं और उससे अगर आप ज्यादा हो गए तो इसका मतलब क्या, फॉर्म ना भर पाओगे फिर उसमें। लिटन भाई साहब और आए, लिटन ने बोला नहीं 21 भी ज्यादा है, इसको 19 करो। मतलब आप समझ रहे हैं उसमें, अब सोचिए कितनी रिलैक्सेशन मिल रही है आज के जमाने में आप लोग को, दिए जा रहे हैं एग्जाम, दिए जा रहे हैं, कुछ लिमिट लगाई ही नहीं जा रही है। और लिटन ने उस दौरान में 21 से 19 कर दी थी। मतलब अगर आप 19 से ऊपर हो गए, 20 हो गए, इसका मतलब फिर आप फॉर्म ना भर पाएंगे, आईसीएस ना बन पाएंगे। मतलब समझ में आ रही है इंडियन सिविल सर्विसेज आपकी। आज के जमाने में अगर मैं उसकी बात करूं तो आईएएस, आईपीएस, यूपीएससी वाली और आईएफएस वाली, अगर उस दौरान में होते और अगर आप 19 के हो गए होते, पहले तो 21 थी, फिर अगर 19 हो गए होते तो ना भर पाते आप फॉर्म उसमें, ठीक। और आज आप लोग फायदा उठा रहे हैं, बताइए। चलिए अगला लिखिएगा, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड रिपन, RIPON, लॉर्ड रिपन 80 से लेके 84, 80 से लेके 84 आपकी फिर अलग कॉपी है इस पे, घर पे अलग लिखती हैं आप उसमें। हाँ मतलब ऐसा ना किसी में समराइज मत करिएगा, तो फिर हाँ रिवीजन करने के लिए फिर एक बार पेपर के समय में जल्दी से रिवीजन हो जाए। चलिए 80 से 84, 1880 से लेके 84 तक, ठीक है ना। लिखिएगा इसमें, लॉर्ड रिपन वॉज द, लॉर्ड रिपन वॉज द मोस्ट लव्ड, मोस्ट लव्ड गवर्नर जनरल, मोस्ट लव्ड गवर्नर जनरल, हिंदी में लिखेंगे लॉर्ड रिपन, लॉर्ड रिपन सबसे ज्यादा भारत में, भारत में सबसे ज्यादा मानने वाले गवर्नर थे, लव्ड, मानने वाले गवर्नर थे कि इन्होंने अच्छा काम किया है। बताता हूं क्या काम किया, अच्छा काम किया इन्होंने। लिखेंगे अगला पॉइंट, रिपील्ड द, रिपील्ड समाप्त करना, रिपील्ड द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, रिपील्ड द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, इन्होंने क्या किया, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को वापस ले लिया। रिपील्ड दी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, इन्होंने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को वापस ले लिया। बोला नहीं ये जो आप कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं, इसे क्या करें, इसे वापस लेंगे उसमें अब, ठीक। चलिए अगला लिखिएगा उसमें आप, सेट अप, सेट अप सेल्फ गवर्नमेंट, सेट अप सेल्फ गवर्नमेंट, स्थानीय स्वशासन की नींव रखी, स्थानीय स्वशासन की नींव रखी। पंचायत एंड, अब स्थानीय स्वशासन है क्या, सेल्फ गवर्नमेंट लिखेंगे और लिखेंगे सेल्फ गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, क्या हो गया, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का सेटअप कर दिया आपने, क्या लिखा, सेटअप लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, नहीं तो लोकल लिखिए उसमें अब, लोकल, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, सेटअप लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। हिंदी वालों ने स्थानीय स्वशासन लिख लिया उसमें, अब लिखेंगे ये लोकल, क्या होती है ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, क्या होती है, स्थानीय स्वशासन क्या होता है,
भाई स्थानीय स्वशासन क्या है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट क्या होती है? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की मीनिंग वहां पे ये थी कि आपके जो पंचायती राज है, अब पंचायती राज तो पता है ना, उसमें अब पंचायती राज जो म्यूनिसिपैलिटीज है आपकी, उसमें अब उसकी जो स्थापना करी थी वो किसने करी थी? आपके रिपन ने करी थी उसमें। अब तो सेटअप लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, हाँ क्या होते हैं ये? चलिए जल्दी जल्दी बताइए, पंचायती राज क्या होता है उसमें और म्यूनिसिपैलिटीज क्या होती है? पंचायती राज क्या होता है? क्या है पंचायत? क्यों आवश्यकता पड़ी, क्यों लाया गया, क्या रीजन थे, कितने पार्ट्स में होते हैं, क्या होते हैं? हाँ बताइए बताइए जल्दी से, क्या होता है पंचायती राज? क्या होता है भाई? पंचायती राज क्यों लाया गया है? लाया क्यों गया पंचायती राज? क्या आवश्यकता पड़ी? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट क्यों लाया गया है उसमें? अब क्या रीजन रहा है? कौन सा आर्टिकल? पंचायत राज कौन सा आर्टिकल? 40। हाँ तो क्यों लाया गया ये? और कितने आपके उसमें होता है, कितने टाइप्स में होता है ये? लेयर क्या है इसकी? आपके गांव में क्या है? कौन सी पंचायत? नहीं तो क्या बोला जाता है उसे? ग्राम पंचायत। तो वही तो लेयर है। और उसके ऊपर फिर उसके ऊपर जिला पंचायत थी, महापंचायत, उसके ऊपर जनपद पंचायत, फिर इसके ऊपर जिला पंचायत। तो क्यों लाया गया ये? क्या खाली बैठे थे तो बना दिया उसमें कि टाइम पास नहीं हो रहा है? लाया क्यों गया था इसे? यस है ना, मतलब उसमें छोटे वर्ग नहीं मैडम उसमें, ठीक है ना, स्थानीय जो आपके समाज के निचले आपके व्यक्ति जो आपके बैठे हुए उन्हें भी कुछ ना कुछ पावर दी जाए। अगर उन्हें पॉलिटिकल पावर, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा पंचायती राज आया था? संविधान की कौन सी अनुसूची, कौन सा शेड्यूल, कौन सी? 73 शेड्यूल, 11 शेड्यूल, ठीक है ना उसमें। अब इसके अंतर्गत पंचायती राज सेटअप किया गया था उसमें। अब ताकि क्या होगा आपके उसमें, अब स्थानीय स्वशासन जो निचले आदमी उन्हें भी आप अधिकार दीजिए। एक वर्ड आता है, कौन सा वर्ड आता है इसके लिए? डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण आपके उसमें। अब ठीक है ना, विकेंद्रीकरण, इन्हें भी आप क्या करें, कुछ ना कुछ अधिकार दीजिए। तो अधिकार देंगे तो अपने प्रोग्रेस के लिए भी ये काम करेंगे। और ये कौन लेके आए थे? ये रिपन लेके आए थे उसमें, याद रख लेना, ठीक है ना। और इस स्ट्रक्चर पे क्या चलता है उस पे? अब जैसे पहले चलेगा आपका क्या, ग्राम पंचायत, उसके फिर आपके ऊपर चलेगा जनपद पंचायत, उसके ऊपर फिर आपका क्या चलेगा, जिला पंचायत। और जैसे ही आप इसकी बात करेंगे, किसकी, म्युनिसिपैलिटीज की, उसमें कौन सा शेड्यूल, ये म्युनिसिपैलिटी कौन सा शेड्यूल? और वो आपका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ठीक है उसमें, है ना। अब आपकी म्युनिसिपैलिटीज की बात होगी तो वो कैसा चलता है फिर उसमें? अब वो चलता है आपके नगर पालिका चलेगा, उस नगर पंचायत चलेगी, नगर पालिका चलेगी, और उसके ऊपर क्या होती है, नगर निगम होते हैं आपके उसमें। ये स्ट्रक्चर है, यही लेयर है उसमें, ठीक। चलिए, तो ये सब चीजें, ये सेटअप कौन लेके आए हैं? ये सेटअप लेके आए हैं कौन, रिपन। अगला पॉइंट लिखेंगे, अच्छा हाँ उसी में लिख लीजिएगा, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट डैश करके लिखेगा पंचायत एंड म्युनिसिपल बोर्ड, पंचायत एंड म्युनिसिपल, हिंदी में लिख लेंगे पंचायत एंड म्युनिसिपल व्यवस्था, पंचायत एंड म्युनिसिपल व्यवस्था, एंड म्युनिसिपल, नगर नगर वाली, म्युनिसिपल व्यवस्था, म्युनिसिपल बोर्ड, बोर्ड BOARD, बोर्ड लिखेगा। लिटन, लिटन वॉज, सॉरी माफ करिएगा, रिपन वॉज नोन एज दी, रिपन वॉज नोन एज दी फादर ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, फादर ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। हिंदी में लिखें, रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। फादर ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, अंडरलाइन कर लेना इसके नीचे, कई बार पूछा गया क्वेश्चन। फादर ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट किसे कहा जाता है? तो रिपन को, लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक या पिता, स्थानीय, क्योंकि इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया है, ठीक है ना, इंडिया में। अब देखते हैं कितने दिन तक याद रहता है ये, याद तो रहेगा नहीं मुझे पता है, खैर। इलबर्ट
बिल, ILLBERT, इल्बर्ट बिल, बिल बिल BILL वाला, इल्बर्ट बिल इंट्रोड्यूस्ड, इल्बर्ट बिल इंट्रोड्यूस्ड, ILLBERT, इल्बर्ट बिल इंट्रोड्यूस्ड हिज टाइम पीरियड, हिज टाइम पीरियड। क्वेश्चन में लिखेंगे इंडियन जज, इंडियन, इल्बर्ट बिल था क्या, इंडियन जज कैन नॉट ट्राई, कैन नॉट ट्राई इंग्लिश जज, इंग्लिश जज, इंडियन जज कैन नॉट ट्राई इंग्लिश जज, कैन नॉट ट्राई TRY। एक तो आप लोग इतने वॉकिंग डिस्टेंस में बैठे हुए हैं, फिर भी मैं अपनी वोकल से पूरा तेज बोल रहा हूं, या कि आप लोगों को इंग्लिश लिखने में दिक्कत हो रही है, या कि मैं बहुत फास्ट तो नहीं बोल रहा हूं और बाकी जो इंग्लिश लिख रहे हैं कुछ कुछ वर्ड। भाई आप इतनी दूर बैठे हुए, आप लोग इस पे आइए फिर उसमें अब चीजों को लेके, है ना। अब कम्युनिकेशन के बैरियर में एक ये भी पॉइंट है डिस्टेंस, अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम होगी ही होगी। इसमें अब लिखेगा इंडियन जज कैन नॉट ट्राई, इंडियन जज कैन नॉट ट्राई इंग्लिश जज, हिंदी में लिखें इंडियन जज कैन नॉट ट्राई TRY, ट्राई इंग्लिश जज, हिंदी में लिखें भारतीय न्यायाधीशों को, इल्बर्ट बिल पे लिखना है कि इल्बर्ट बिल था क्या, तो मैं किसका टाइम पीरियड, भाई इल्बर्ट बिल है एक, ये गवर्नर जनरल नहीं है, बिल नाम से ही आप उनको गवर्नर जनरल हाँ उसी पॉइंट में है उसमें। अब कि रिपन ने क्या क्या काम किए, तो रिपन के एक काम आपने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट लिख लिया था, आपने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को रिपील्ड करा दिया। अब तीसरा पॉइंट है इन्हीं के समय में एक बिल आया था जिसे बोला जाता था इल्बर्ट बिल, तो इल्बर्ट बिल था क्या पहले ये समझ लीजिए। इल्बर्ट बिल की मतलब ये था कि जो भारतीय न्यायाधीश थे आपके, जो इंडियन जज थे, वो आपके अंग्रेजों के मुकदमे नहीं सुन सकते थे। मतलब समझिएगा कैसे, अगर किसी अंग्रेज व्यक्ति को क्या हुई है, अगर सजा हुई है और उसका केस अगर किसके पास जाएगा, वो हमेशा इंग्लिश जज के पास ही जाएगा, मतलब अंग्रेज जज के ही। अगर वो केस आपका चलेगा किसके पास, भारतीय जज के पास, तो वो केस की सुनवाई नहीं, पावर ही नहीं है उसे। मतलब आप ऐसा समझिए कि उसे पावर नहीं है वो किसी अंग्रेज व्यक्ति को क्या कर सके, सजा दे सके उसमें। है ना, हिंदी में लिखेंगे भारतीय न्यायाधीश अंग्रेजों के मुकदमे, अंग्रेजों के मुकदमे नहीं सुन सकते थे, नहीं सुन सकते थे। इसको इल्बर्ट बिल बोला जाता है, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। दो चीजों में बिल्कुल मत कंफ्यूज होना, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट कब आया, किसने समाप्त किया, इल्बर्ट बिल कब आया था, किसके समय पे आया था, और तीसरा आपके स्थानीय स्वशासन सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक, अब फादर ऑफ आपके लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कौन है, तो आपके रिपन। चलिए अगला लिखिएगा, अपॉइंटमेंट ऑफ, इसी में इसी पॉइंट में अपॉइंटमेंट ऑफ, रिपन में ही, अब मोस्ट लव्ड है तो कुछ तो करें। अपॉइंटमेंट ऑफ हंटर कमीशन, हंटर कमीशन, कोष्टक में लिख लीजिएगा रिलेटेड टू एजुकेशन, रिलेटेड टू एजुकेशन, अपॉइंटमेंट ऑफ हंटर कमीशन, हिंदी में लिखें हंटर आयोग की नियुक्ति, हंटर आयोग की नियुक्ति की, जो कि शिक्षा से संबंधित था, जो कि शिक्षा से संबंधित था। एक और आपका आयोग बना था, कौन सा, कौन सा कमीशन एक और बना था डलहौजी के टाइम पीरियड पे, एजुकेशन से रिलेटेड की बात कर रहा हूं। कौन सा एक कमीशन और बना था, कमीशन बना था, व्यक्ति बना था, जो भी बोल दीजिए उसमें। अब पॉलिसी आई थी एजुकेशन से रिलेटेड, कौन सी डलहौजी के समय पे, चार्ल्स नहीं, और चार्ल्स वुड आपकी पॉलिसी आई थी, ठीक है ना। चार्ल्स वुड का संबंध आपके किससे था, आपके आपको एजुकेशन से था, ठीक है ना। एक सीट तो लगता है वो मैडम आप लोगों की खाली, क्योंकि आप लोग तो जीरो आके आए हैं बिल्कुल उसमें, अब बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है। भाई अपना अपना स्तर चेक करते रहना, फिर ऐसा ना हो जाए कि उनका सिलेक्शन हो जाए तो मिठाई खिलाने फिर आप लोग आए, है ना, क्योंकि आप लोगों को तो बिल्कुल नॉलेज नहीं है, ये देख के समझ में आ रहा है।
थोड़ा पढ़ के आओ, कंट्रीब्यूट करो कम से कम उसमें, अब कंपटीशन ही क्रिएट करो कम से कम क्लास में ही, कि अगर एक जवाब दे रहा है और आपसे जवाब ना बने देने के लिए, तो आप थोड़ा सा उसमें क्या करो, सैड हो, दुखी हो जाओ कि हमने भी पढ़ के आए थे, हम क्यों नहीं बोल पा रहे हैं उसमें। अब बहुत बेसिक बेसिक चीजें, और यही समय है, अब जो अब पढ़ लिया फिर से तो वो आगे निकल जाएगा। चलिए, तो यहां पे देखिए, अब आप हंटर है यहाँ पे, अब आपसे वो क्वेश्चन पूछेगा, हंटर आयोग या कि हंटर कमीशन का अपॉइंटमेंट किसने किया था। अब वो जरूरी थोड़ी ना आपसे हंटर कमीशन पूछ ले, वो क्वेश्चन आपके ऐसा सेटअप कर सकता है, वो दे दे कि बताइए इसमें से कौन सा सही है, अब वो आपसे सही में ऐसा लिख देगा उसमें। अब मान लीजिए बाई चांस ऐसा लिख दिया, चार्ल्स वुड और डैश करके उसने रिपन डाल दिया, अगला पॉइंट डाल दिया हंटर, और हंटल में डाल दिया आपके क्या, लॉर्ड डलहौजी। अब थर्ड में लिख लिया आपके कि बोथ राइट, दोनों सही हैं। फोर्थ में लिख दिया क्या, नन ऑफ दीज, कोई सही नहीं है। तो ऑप्शन क्या चला जाएगा, ऑप्शन डी जाएगा, नन ऑफ दीज। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि यह क्रॉस है। बात समझ में आई उसमें अब, कि चार्ल्स वुड जो आया था वो लॉर्ड डलहौजी के समय पे आया था, ना कि रिपन के समय पर, और हंटर आया था रिपन के समय पे, ना कि डलहौजी के समय पे। थर्ड ऑप्शन दे देगा आपके बोथ, बोथ आर राइट। फोर्थ में दे देगा आपके नॉन ऑफ दीज। अब आपको वहां पे पहले तो ये तो पता हो ये है क्या, या कि वो लिख देगा आपके क्या, हंटर, आपके हंटर कमीशन या कि हंटर आयोग जो भी लिखेगा, इज रिलेटेड टू विच एजुकेशन हेल्थ, आपको और एक पॉइंट डाल देगा वुमेन, या कि और फोर्थ पॉइंट में और कुछ डाल देगा। तो दोनों आपके शिक्षा से संबंधित है, और उस दौरान में शिक्षा संबंधित हो रहे हैं, मतलब बड़ी बात है। आगे भी जाके जितने भी कमीशन बने हैं मैं पूरे लिखाऊंगा उसमें, ठीक। चलिए अगला मेंशन करिएगा, लॉर्ड डफरिन, अगला गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन, DUFFERIN, लॉर्ड डफरिन, हिंदी वालों के लिए ये लिखा हुआ है डफरिन, DUFFERIN। टाइम पीरियड लिखेंगे इसका 84 से 88, 84 से 88, 84 से 88 लिखेंगे। इंडियन नेशनल कांग्रेस, और घर जाके जितने स्टार लगाना होगा लगा लेना, इंडियन नेशनल कांग्रेस INC कोष्टक लिखेंगे, was founded in 1885, 1885, his time period in 1885, 1885, in 1885 his time period, हिंदी में लिखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, और कोष्टक में लिखेंगे आपके उसमें अब INC भी लिख लिए और इंडियन नेशनल कांग्रेस भी लिख लिए, सब लिखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, कोष्टक में लिखिएगा मैडम उसमें INC, INC फुल फॉर्म पता चला पूछे, इसका फुल फॉर्म लिखेगा इंडियन, I से इंडियन, N से नेशनल, C से कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इस्टेब्लिश्ड इन, सॉरी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 में, 1885, कई बार पूछा गया क्वेश्चन, बार बार बोल रहा हूं, 1885 में इन्हीं के समय पर हुई थी, में इन्हीं के समय पर हुई थी, किसके समय पर, डफरिन के समय पर। चलिए अगले का नाम लिखेगा लॉर्ड लैंसडाउन, लॉर्ड लैंसडाउन, LANSDOWNE, LANSDOWNE, ये हिंदी वालों के लिए ये लिखा हुआ है लैंसडाउन, लॉर्ड लैंसडाउन। टाइम पीरियड लिखेंगे इसका 88 से लेके 94, 88 से लेके 94, 88 मतलब क्या, 1888 चल रहा है अभी भी, है ना, 1888 से लेके 1894, 1888 से 1894, लॉर्ड लैंसडाउन। चलिए लिखिएगा इंडियन काउंसिल एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट, हिंदी वाले भी इंडियन काउंसिल अधिनियम लिख लीजिए, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, 1892 कम्स हिज टाइम पीरियड, कम्स हिज टाइम पीरियड, इंडियन काउंसिल अधिनियम
इंडियन काउंसिल अधिनियम 1892 1892 इन्हीं के समय पर आया। इन्हीं के समय पर, इन्हीं मतलब किसके, लैंसडाउन के समय पर, इन्हीं के समय पर आया। कोष्टक में लिखेंगे इसमें। अब इसमें क्या स्पेशल क्या था इस एक्ट में, इनडायरेक्ट इलेक्शन, इनडायरेक्ट इलेक्शन वॉज सेट अप या इंट्रोड्यूस्ड, इनडायरेक्ट इलेक्शन वॉज इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, हिंदी में लिखेंगे पहली बार अप्रत्यक्ष चुनाव की व्यवस्था की गई। अप्रत्यक्ष चुनाव, इनडायरेक्ट इलेक्शन, अप्रत्यक्ष चुनाव की व्यवस्था की गई। पॉलिटी वाले खोलें अपनी बुद्धि थोड़ा सा, क्या होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इलेक्शन? डायरेक्ट तो पीपल के द्वारा दिया गया है, जैसे एमएलए एमपी, ठीक है। इनडायरेक्ट में प्रेसिडेंट का चुनाव होता है। तो ये इनडायरेक्ट लोग कैसे चुने जा रहे हैं? जो एमएलए एमपी है वो चुनेंगे प्रेसिडेंट। यस, है ना, मतलब इन चीजों को लेके इस दौरान पे। लेकिन यहाँ पे अब एमएलए एमपी से मतलब नहीं था, यहाँ पे चुनने के अधिकार के संबंध किससे डायरेक्टली आ गए थे, वॉइस राय कि गवर्नर जनरल में, है ना, वो चुनने के अधिकार से थे। ठीक, चलिए अगला लिखिएगा उसमें। अब ये हो गया। अगला लिखिएगा फैक्ट्री एक्ट, फैक्ट्री कारखाना अधिनियम, हाँ इसी में इनके समय में फैक्ट्री एक्ट आया था, कारखाना अधिनियम, फैक्ट्री एक्ट, कारखाना अधिनियम। चलिए अगले का नाम लिखेगा लॉर्ड एल्गिन, लॉर्ड एल्गिन सेकेंड, लॉर्ड एल्गिन सेकेंड, द्वितीय, ELGIN, एल्गिन ये लिखा हुआ है, लॉर्ड एल्गिन सेकेंड। अब भाई ये सेकेंड है तो फर्स्ट कब थे? 60 से 62 से, मैं श्योर नहीं हूं भाई, आप बताइए, मेरी नॉलेज थोड़ा कम है आप लोगों से। लिखा हुआ सामने पे मिल गया क्या उस पे आपको? बस इसीलिए तो इतना जल्दी आपने आंसर कर दिया। चलिए ठीक है, लिखिएगा उस पर लॉर्ड एल्गिन सेकेंड में टाइम पीरियड लिखिएगा उसका 94 से लेके 99, 1894 से लेके 1899, 1894 से लेके 1899। चलिए लिखना चालू करिएगा उसमें। अब फर्स्ट ब्रिटिश ऑफिसर, फर्स्ट ब्रिटिश ऑफिसर कॉल्ड फर्स्ट ब्रिटिश ऑफिसर कॉल्ड रैंड्स, RANDS ये लिखा हुआ है, रैंड्स, और ये नाम है, ठीक है ना। फर्स्ट ब्रिटिश ऑफिसर कॉल्ड रैंड्स वॉज किल्ड, मान निपटा दिए, वॉज किल्ड, चापेकर बंधु। लिखाता हूं आगे एक लाइन में, हिंदी वाले लिखेंगे पहले ब्रिटिश अधिकारी रैंड्स की हत्या, ऐसा लिख सकते हैं आप लोग, रैंड्स की हत्या इसी के समय पर, इन्हीं के समय पर, मतलब किसके, एल्गिन सेकेंड के समय पर, इन्हीं के समय पर। और पूछा गया क्वेश्चन है पहला ब्रिटिश अधिकारी रैंड्स की हत्या किसके टाइम पर की गई थी, तो इनके टाइम पर की गई थी। अब की किसने थी, लिखिएगा ही वॉज किल्ड बाई, ही वॉज किल्ड बाई, ही मतलब कौन, रैंड साहब के, ही वॉज किल्ड बाई चापेकर, चापेकर CHAPEKER, चापेकर ब्रदर्स, चापेकर ब्रदर्स। हिंदी वाले लिखेंगे इनकी हत्या, इनकी हत्या, इनकी मतलब किसकी, रैंड्स की हत्या चापेकर बंधुओं ने की थी, ये लिखा हुआ है, चापेकर बंधुओं ने की थी, चापेकर बंधु ने की थी। अब बंधु है तो भाई है, तो दोनों के नाम लिखिएगा, कोष्टक में लिखिएगा रामकृष्ण चापेकर, रामकृष्ण चापेकर एंड दामोदर चापेकर, एंड दामोदर चापेकर।
लिखिएगा दिस वॉज दी, अगला पॉइंट, दिस वॉज दी रामकृष्ण और दामोदर, ठीक है ना, दो भाई चापेकर बंधु रामकृष्ण और दामोदर, जिन्होंने किसकी हत्या कर दी, पहले ब्रिटिश ऑफिसर रेंड्स की। दिस वॉज दी फर्स्ट पॉलिटिकल मर्डर, दिस वॉज दी, अगला पॉइंट लिखिए, लिखिए उसी में, दिस वॉज दी फर्स्ट पॉलिटिकल मर्डर, यह पहली राजनीतिक हत्या थी, यह पहली राजनीतिक हत्या थी। इसको भी थोड़ा जानकारी में रखिएगा, फर्स्ट पॉलिटिकल मर्डर था ये, ठीक है ना, चापेकर बंधु। चलिए अगले का नाम लिखिएगा लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कर्जन, CURZON, लॉर्ड कर्जन, ये लिखा हुआ है कर्जन। टाइम पीरियड लिखेंगे 1899 से लेके 1905, 1899 से लेके 99 से लेके 1905, 1905। समय चेंज हो गया, कोई बुद्धि लगा के यहाँ 1805 मत कर देना, ठीक है ना, उसमें पता चला सिंधु घाटी से कि उधर पहुंच गए, टाइम पीरियड को बैक कर दिया सीधे 1805, सॉरी 1905। चलिए लिखिएगा उसमें, अब कर्जन में लिखना, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट, विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय अधिनियम, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम भी लिख सकते हैं, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, इन्हीं के समय पर। अगला लिखेंगे आप पार्टीशन ऑफ बंगाल, डबल ट्रिपल स्टार लगा के, पार्टीशन ऑफ बंगाल, बंगाल का विभाजन, बंगाल का विभाजन, डिटेल से पढ़ेंगे पार्टीशन ऑफ बंगाल, बंगाल का विभाजन, इन्हीं के समय पर, हिज टाइम पीरियड, बंगाल का विभाजन, पार्टीशन ऑफ बंगाल। चलिए अगले का नाम लिखिएगा लॉर्ड मिंटो सेकेंड, लॉर्ड मिंटो सेकेंड। हाँ भाई साहब आप बताइए ढूंढ के, अब ढूंढ लीजिए मिंटो को, देखिए कहां किसे मिंटो मिल रहे हैं। कब से कब तक 1807 से 1813 मिल गए? चलिए ठीक, कुछ काम बता दीजिए उनके, फिर अब क्या किया है, कुछ किया ही है कि आए और चले गए? चार्टर एक्ट और सबसे फेमस काम बताइए, ये तो ठीक है, और फेमस बताइए इनके समय का। हाँ क्या फेमस काम है इनके समय का? मिंटो के समय का क्या फेमस काम है? एक क्या टाइम पीरियड इसका मिंटो का? तो एक फेमस काम बताइए, सबसे ज्यादा फेमस काम तो इन्हीं के समय पे एक हुआ है। कौन सी ट्रीटी हुई थी? तो वही तो बतानी है उसमें, ट्रीटी ऑफ अमृतसर, उसमें अब किसके किसके बीच में? ठीक है ना, वही तो फेमस थी आपकी। चलिए इसी में लिखेगा कर्जन लिख लिया। अगला लिखेगा लॉर्ड मिंटो सेकेंड, टाइम पीरियड लिखेंगे 1905 से लेके 1910, 1905 से लेके 1910, 1905 से लेके 1910। एक एक्ट आया था इनके समय में, कौन सा बताइए कुछ तो, कौन सा? मार्ले मिंटो रिफॉर्म लिख लीजिएगा, मार्ले मिंटो रिफॉर्म, कोष्टक में लिख लीजिएगा 1909 का एक्ट, 1909 एक्ट, मार्ले मिंटो सुधार हुआ था इनके समय पे, अब एक्ट में हमने वहां पे पढ़ा था मार्ले मिंटो रिफॉर्म, कोष्टक में लिख लेना, इसे 1909 का एक्ट भी कहा जाता है, 1909 का अधिनियम। याद आ रही है घटना? चलिए अगला लिखिएगा फिर उसमें, अब लॉर्ड, अगले का नाम लॉर्ड हॉर्डिंग सेकेंड, हॉर्डिंग, HARDINGE, HARDINGE, लॉर्ड हॉर्डिंग, हिंदी वालों के लिए ये लिखा है लॉर्ड हॉर्डिंग। टाइम पीरियड लिख लेना इनका 1910 से 1916, 1910 से 1916, 1910, 1916,
1910 से लेके 1916, 1910 से 1916, क्या नाम, लॉर्ड हॉर्डिंग। लिखिएगा उसमें अब डबल ट्रिपल स्टार लगा के फिर लिखेगा ट्रांसफर ऑफ, लिखिएगा ट्रांसफर ऑफ कैपिटल फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली, कलकत्ता टू दिल्ली। इन्होंने राजधानी, किसकी राजधानी, भारत की, इन्होंने भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली की थी, या कि इन्हीं के समय पर। पहले भारत की राजधानी दिल्ली नहीं हुआ करती थी, और कर इसका रीजन बताना क्यों आपके कलकत्ता से दिल्ली की थी। इसकी राजधानी कलकत्ता से दिल्ली की थी। रिसर्च करके लाना कल कि कलकत्ता से दिल्ली क्यों हुई थी। चैट जीपीटी गूगल सब खगाल लेना उसमें अब, और बताना कल कि कलकत्ता से दिल्ली क्यों करी गई थी। अगला लिखिएगा हिंदू महासभा, अगला पॉइंट था ये पूछा गया क्वेश्चन है, बार बार फिर बोल रहा हूं कि राजधानी किसके टाइम पीरियड में कलकत्ता से दिल्ली की गई थी। हिंदू महासभा was established by, हिंदू महासभा was established by मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय, his time period। हिंदू महासभा की स्थापना मदन मोहन मालवीय जी द्वारा, हिंदू महासभा की स्थापना मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा इन्हीं के समय पर की गई थी, इन्हीं के समय पर की गई थी। अब देखिए क्वेश्चन सेटअप करने वाला कैसा क्वेश्चन सेटअप करेगा उसमें। अब एक तरफ लिख देगा क्या, आपकी आर्य समाज, अभी आपने थोड़ी देर पहले एक तरफ लिख देगा क्या, हिंदू महासभा, और दोनों तरफ आपके फिर क्रॉस कर देगा या कि गवर्नर जनरल के नाम दे देगा आपको। अब आपको फिर वहां पे बताना रहेगा उसमें कि किसके समय कौन किसके समय, आर्य समाज पढ़ लिए थोड़ी देर पहले है ना अभी। अब चलिए अगला लिखिएगा लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, CHELMSFORD, किसी ने पहली बार नाम सुन रहा है क्या इसका, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। हाँ भाई स्पेलिंग तो आप बताइए मुझे, आप इसका नाम कई बार सुन रहे हैं उसमें। अब चलिए फिर मैं बोल दे रहा हूं CHELMSFORD, 1916 से लेकर 1921, हिंदी वाले के लिए ये लिखा हुआ है लॉर्ड चेम्सफोर्ड, 16 से लेके 21 लिखिएगा उसमें। अब होम घर वाला HOME, होम रूल बताता हूं, फिर तिलक ने चलाया था एनी, सब डिटेल से पढ़ेंगे इन सब इन घटनाओं से। अभी पहले इनका नाम से फैमिलियर होइए कि पार्टीशन ऑफ बंगाल, होम रूल क्या था, सब डिटेल में पढ़ेंगे, बिल्कुल चिंता ना करें। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, एल्बर्ट बिल, बस आप लोग ऐसा ना लगे कि जब उधर पढ़ाऊं तो ऐसा ना लगे ये फर्स्ट टाइम नाम सुने हैं, और थोड़ा अपनी अपनी बुद्धि खोल लेना तो बताना फिर कि इसके समय में ये वायसराय या कि गवर्नर जनरल थे जिन्होंने ये बिल लाया है, या कि इस दौरान में ये एक्ट आए हैं। ठीक, लिखिएगा होम रूल लीग मूवमेंट स्टार्टेड हिज टाइम पीरियड। होम रूल लीग मूवमेंट, हिंदी वाले भी ऐसे लिखेंगे होम रूल लीग आंदोलन, इन्हीं के समय पर होम रूल लीग आंदोलन, होम रूल लीग मूवमेंट स्टार्टेड हिज टाइम पीरियड, होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत इन्हीं के समय पर। अगला लिखेंगे रॉलेट एक्ट वाज पास्ड, रॉलेट RAWLATT, रॉलेट एक्ट वाज पास्ड, थोड़ी सी डिटेल दे देता हूं इसके बारे में। रॉलेट एक्ट वाज पास्ड हिज टाइम पीरियड, हिंदी वाले ये लिखा हुआ है रॉलेट अधिनियम, एक्ट या अधिनियम जो भी लिखना है, ठीक है ना। रॉलेट अधिनियम इन्हीं के समय पास हुआ था।
क्या था ये एक्ट ये था। डिटेल अभी यहां से हल्की से दे रहा हूं, फिर वहां के एक्सप्लेन आगे जाके करूंगा उसमें। इस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने क्या किया, एक ऐसी व्यवस्था लाई जिसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति की क्या होती थी, गिरफ्तारी करी जाती थी, और गिरफ्तारी करने के बाद उसे किसी भी आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता था बिना कुछ बताए हुए। मतलब एक प्रकार से जबरन पकड़ का कानून था ये। और इस कानून को इसीलिए क्या बोला गया है, बिना वकील, बिना वकील, बिना अपील और आपके बिना दलील। मतलब अब आपकी गिरफ्तारी हो गई है, गिरफ्तारी का कोई कारण नहीं बताया जा रहा है कि आपकी गिरफ्तारी क्यों की जा रही है। तो जब कारण नहीं बताया जा रहा है तो आपको क्या, आपको वकील भी आप नियुक्त कर सकते हैं अपने लिए। जब स्वाभाविक बात है वकील नहीं कर पाएंगे तो वकील अपील ही तो करेगा। भाई वकील कहां अपील करता, हाई कोर्ट में या कि सुप्रीम कोर्ट में, कि हमारे आपके इस व्यक्ति को सजा क्यों हुई है इसमें। अब तो अंग्रेजों ने क्या बोला, नहीं तुम वकील ही नहीं कर सकते, जब तुम गिरफ्तारी हम कर लेंगे बस हो गया। और कोई टाइम पीरियड भी बताया नहीं गया कि कितने वर्षों तक या कि अनिश्चित समय तक हम तुम्हें कारावास में रखेंगे कि कहां रखेंगे। और उसी के, अब जब वकील नहीं कर सकते हो आप उसमें, तो आपके क्या होगा, वकील नहीं है तो अपील नहीं होगी। जब वकील नहीं है, अपील नहीं है, तो दलील जाके वहां लड़ेगा कौन। मतलब बात समझ में आ रही चीजों के लिए, उसमें अब दलील कौन देगा जज के सामने। इसलिए इसे काला कानून कहा गया अंग्रेज। और इसी के विरोध में आपने अगर थोड़ा सा सुना होगा, उसमें जलियांवाला बाग सुना है उसमें। अब तो इसी के विरोध में दो व्यक्ति थे जिन्होंने इस काले कानून का विरोध किया, और उनका नाम था क्या, सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक। आगे जाके पढ़ेंगे उसमें। अब सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल, इन लोगों ने क्या किया, इस काले कानून का विरोध किया, और विरोध करने के बाद ही उनकी गिरफ्तारी हुई। जैसे अब इसका विरोध किया किसने, दो व्यक्ति ने, पूरा डिटेल से पढ़ाऊंगा, कहानी समझ लीजिए। सैफुद्दीन किचलू और सतपाल ने आपके रॉलेट एक्ट का विरोध किया। रॉलेट एक्ट क्लियर है क्या है, यहाँ पे किसी को डाउट आ रहा हो, किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी और ये प्रोसीजर वो फॉलो नहीं कर पाएगा, वो टैग लाइन ही याद करिएगा इसके लिए, बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील आपकी। अब ये दो व्यक्ति गए कि भाई ये काला कानून क्यों है, उनकी गिरफ्तारी हो गई। उन्हीं की गिरफ्तारी के रूप में आपका क्या हुआ, जलियांवाला बाग में कुछ व्यक्ति जो है, कुछ समूह, कुछ संगठन के व्यक्ति क्या होते हैं, एकत्रित होते हैं और शांति प्रिय रूप से आपका क्या करते हैं, आंदोलन करते हैं कि इनको छोड़ा जाए इनको अब। और उसी के बाद फिर क्या होता है, डायर जो रहता है आपके उसमें, अब वो आपके गोलियां चलवा देता है, और कई आपके क्या होती है, कई लोगों की मृत्यु होती है उसमें। ठीक, खैर डिटेल से पढ़ेंगे। जलियांवाला बाग भी आपका, रॉलेट एक्ट। अगला लिखेंगे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। मॉन्टेग्यू कौन है, ये मॉन्टेग्यू, गवर्नमेंट मतलब 1919 का। तो मॉन्टेग्यू कौन है, मॉन्टेग्यू किस पोस्ट में था उस दौरान, भाई है कौन मॉन्टेग्यू, ये सेक्रेटरी, ठीक है ना, इंडियन सेक्रेटरी, भारत सचिव मॉन्टेग्यू। जिन्होंने क्लास मिस करी है भाई, एक दूसरे को देखें, अब बताना तो फिर घर आके मैं पढ़ा के जाऊंगा, नहीं सिर्फ। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म वाज पास्ड। मॉन्टेग्यू, MON TAGUE, TAGUE। मैं बार बार बोल रहा हूं, जिस दिन ऐसी स्थिति आ जाए कि एम्बुलेंस से आने की जरूरत रहा करे, बस सर के यहां तक द्वार तक एम्बुलेंस छोड़ के जा रही है उसमें, अब तभी मत आना। बाकी बहुत जरूरी काम रहे तभी क्लास मिस करना, क्योंकि अगली ये हिस्ट्री है। एक बार अगर बीच की 2 या 3 क्लास मिस हो गई तो आगे क्लास समझ में नहीं आएगी उसमें। अब ठीक है ना, वो अपनी अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्लास मिस किया करना। और अभी तो और ठीक है, जिस दिन से वैसे भी ये चीजें अभी और आगे जाएंगी, खैर आगे तो अब निकल ही गई हैं, अब कितना आगे जाएंगे उसमें अब, लेकिन और आगे जाएंगे। जैसे मॉडर्न हिस्ट्री की जब मैं पीक में पहुंचूंगा, मॉडर्न हिस्ट्री में आपके जब मैं आपके उदारवादी बताऊंगा आपके, और उग्रवादी या कि उग्रपंथी विचारधारा के बताऊंगा, और गांधी युग बताऊंगा। इन 3 क्लासेस को जिसने मिस कर दिया, और खास करके गांधी युग जिसने मिस कर दिया, तो वो तो बिल्कुल जाके संन्यास ले लेना अपने घर में, कि मॉडर्न हिस्ट्री क्वेश्चन ना टैकल कर पाओगे, क्योंकि इतनी सीक्वेंस से चीजें चलेंगी अब उसमें। अब अभी आपके किसान आंदोलन चलेंगे, आदिवासी विद्रोह चलेंगे, गांधी मूवमेंट चलेगा, उदारवादी चलेंगे, बंगाल विभाजन चलेगा, मुस्लिम लीग चलेगा। जस्ट उसके बाद आपके एक घटना आएगी, कामाटा गारू प्रकरण आएगा। अब पहली बार तो सुने ही नहीं कामाटा गारू प्रकरण उसमें। अब उसके बाद होम रूल लीग आ जाएगा, होम रूल लीग के बाद खिलाफत आ जाएगा, खिलाफत के जस्ट बाद असहयोग आ जाएगा, सहयोग के जस्ट बाद फिर आपकी स्वराज पार्टी बनेगी, स्वराज पार्टी के बाद आपके फिर जस्ट उसके बाद आपके भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद की आपके हिंदुस्तान रिपब्लिक से सोशलिस्ट वाली बन जाएगी। और उसका पूर्ण स्वराज अधिवेशन होंगे उसमें। अब कांग्रेस के फेमस
जस्ट उसके बाद फिर आपका आ जाएगा नेहरू आएंगे, नेहरू के बाद फिर आपके क्रिप्स और कैबिनेट, ये जितनी चीजें आएंगी। अगर किसी ने क्लास मिस कर दी भाई, अपनी गलती में मिस करना वो, ठीक है ना, क्योंकि अगली चीजें फिर समझ में नहीं आएंगी, चीजें लैग करेंगी। अब चलिए लिखिएगा उसे, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म वाज पास्ड, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, क्वेश्चन लिख लेना 1919 का एक्ट, 1919 का अधिनियम, यही है जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, क्वेश्चन लिख लेना 1919 का एक्ट, 1919 का अधिनियम। चलिए अगले का नाम लिखिएगा लॉर्ड रीडिंग, रीडिंग वही पढ़ने वाली, READING, लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड रीडिंग। लिखिएगा स्वराज पार्टी, स्वराज पार्टी वाज फॉर्म्ड, अब इसको भी डिटेल से पढ़ेंगे। स्वराज दल या कि स्वराज पार्टी की स्थापना इन्हीं के समय पर, स्वराज पार्टी वॉज, टाइम पीरियड लिख लिया क्या, 21 से लेकर 26 रीडिंग का, 1921 से लेकर 1926, 1921 से लेकर 1926। लिखिएगा स्वराज पार्टी वॉज, स्वराज पार्टी वॉज फॉर्म्ड, स्वराज पार्टी की स्थापना। अगला लिखेंगे चौरा चौरी, चौरा CH लिखिएगा, चौरा, स्वराज पार्टी लिख ली थी। अगला चौरा चौरी लिखिएगा CHAURI, CHAURI, चौरी, डैश करके लिखेगा चौरा, CHAURA, चिंता ना करें, इसको भी डिटेल से पढ़ेंगे। चौरी चौरा इंसिडेंट टुक प्लेस, बता देता हूं खैर थोड़ी देर में, इंसिडेंट टुक प्लेस, हिंदी में लिखेंगे चौरी चौरा की घटना इन्हीं के समय पर, चौरी चौरा की घटना इन्हीं के समय पर। अब ये इंसिडेंट क्या था उसमें, अब ये इंसिडेंट ये था कि इसके पहले आपका गांधी जी क्या कर रहे थे, गांधी जी अंग्रेजों के, सबसे पहले तो मुद्दा ये समझिए उसमें कि गांधी जी कैसे आए। गांधी जी क्या था, गांधी जी 92-93 के समय में आपके दक्षिण अफ्रीका में आपका क्या मौजूद थे उस दौरान में उसमें, अब ठीक। उसके बाद वो 9 जनवरी 1915 को कहां आते हैं, भारत आते हैं उसमें अब। और जैसे ही गांधी जी, इसीलिए उस दिन कौन सा दिवस मनाया जाता है, प्रवासी दिवस। गांधी जी बड़े फेमस थे, और गांधी जी साउथ अफ्रीका में भी क्या कर रहे थे, संघर्ष कर रहे थे, और वहां पे भी उन्हें आपका क्या, साउथ मतलब आपके साउथ अफ्रीका की गवर्नमेंट ने उन्हें पदक दिया था उसमें अब, क्योंकि उन्होंने वहां पे अच्छे काम किए थे, जिसे बोरो पदक कहा जाता है ना। अब वो खैर वो कहानी तो अलग है, अब आप उनको भारत लाइए। जैसे ही आपके महात्मा गांधी भारत आते हैं उसमें अब 9 जनवरी 1915 को, तो महात्मा गांधी के जो गुरु रहते हैं कौन, गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले गांधी से ये कहते हैं कि अगर आपको भारतीय स्वतंत्रता में क्या करना है, भाग लेना है आपको, या कि भारतीय स्वतंत्रता की स्थिति को समझना है, तो आप क्या करें, आप पहले एक प्रकार से देश का भ्रमण करें, या कि देश की स्थिति का जायजा लें कि क्या स्थिति चल रही है। गांधी उस दौरान देश की स्थिति का जायजा लेते हैं, और वो देखते हैं कि इस दौरान में सबसे ज्यादा जो आपके प्रभावित व्यक्ति हैं, जिन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, वो 2 व्यक्ति हैं, मतलब 2 व्यक्तियों से ज्यादा 2 समूह हैं। एक समूह कौन है, मजदूर वर्ग आपका, ठीक है ना, आपके वर्कर्स जो हैं, और दूसरे कौन, किसान। भाई अंग्रेजों की जो पॉलिसी रही है, अंग्रेजी की पॉलिसी क्या रही है आपकी, यही 2 सबसे ज्यादा परेशान हो रहे थे, मजदूर और किसान। अब गांधी के समझ में आया कि देश का उद्धार क्या हो सकता है, देश का उद्धार निचले व्यक्तियों के उद्धार से ही किया जा सकता है। निचले व्यक्ति, यहां पे कोई कास्टिज्म से मतलब नहीं है, निचले व्यक्ति से मजदूर और किसानों से है। क्योंकि क्या होता है, मजदूरों से जरूरत से ज्यादा मजदूरी कराई जा रही थी, और उन्हें वो मजदूरी का क्या कराया जाता, बधुआ मजदूरी कराई जा रही थी, उन्हें पैसे नहीं दिए जा रहे थे, दास बना दिया जा रहा था। किसानों से क्या किया जा रहा था, किसानों से जरूरत से ज्यादा आय ली जा रही थी, उनकी जमीनें हड़पी जा रही थी आपके अंग्रेजों द्वारा। तो ये 2 आपके कौन व्यक्ति थे, जो आपके मजदूर और किसान थे। सबसे भयावह स्थिति किनकी चल रही थी, इन्हीं की चल रही थी उसमें। अब गांधी ने इसीलिए क्या किया, गांधी ने सबसे पहले आपके 1917 गांधी आपका कहां जाते हैं, आपके चंपारण बिहार। राजकुमार शुक्ल नाम के एक व्यक्ति स्थानीय नेता रहते हैं, जो चंपारण बिहार के रहते हैं, वो गांधी को आमंत्रित करते हैं
कि अंग्रेजों की एक ऐसी पद्धति है जिससे हम बहुत ज्यादा परेशान हैं, जिस पद्धति को क्या बोला जाता है, 3 कठिया। डिटेल से सब बताऊंगा, अभी कहानी समझिए। 3 कठिया गांधी क्या करते हैं, गांधी चंपारण बिहार जाते हैं और उस प्रथा को, प्रथा क्या कहिए, उस कुप्रथा को बंद करते हैं। जस्ट इसके बाद गांधी अपने आगे के कार्यक्रम करते हैं, अहमदाबाद मिल आंदोलन करेंगे, है ना। तो जब आप चौरी चौरा में आइए, अब क्या हुआ, गांधी जी ने 1920 में, 1920 में एक आपका मूवमेंट चलाया जिसे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन बोला जाता है। असहयोग आंदोलन क्या, असहयोग मतलब क्या, हम सहयोग नहीं कर रहे हैं। कैसा सहयोग नहीं कर रहे हैं, हम आपके जितने भी आपकी स्कूल यूनिवर्सिटीज हैं, हम वहां पे अपने बच्चों को पढ़ने नहीं भेजेंगे, अंग्रेजों की आपकी। दूसरा, हम आपके द्वारा बनाए गए किसी भी वस्तुओं का उपभोग नहीं करेंगे, मतलब हम उसे नहीं लेंगे, उसका उपयोग। ऐसे कई असहयोग पॉइंट रखे गांधी ने। अब जैसे गांधी असहयोग मूवमेंट चलाते हैं, और गांधी की जो हमेशा विचारधारा रही है वो 2 पे रही है, आपके सत्य और अहिंसा, आपके ट्रूथ एंड आपके नॉन वायलेंस आपका, ठीक है ना। गांधी अहिंसा करने को बिल्कुल भी, आपके हिंसा करने के, गांधी हिंसा करने के बिल्कुल भी पक्षधर नहीं थे। लेकिन गांधी ने यह बोला कि ये हमारा आंदोलन कैसा रहेगा, आपके शांति प्रिय रहेगा। हम आपका क्या करेंगे, हड़ताल तो करेंगे चीजों को लेके आपके, लेकिन ये शांति प्रिय रहेंगे, किसी स्थान पे एकत्रित हो जाएंगे, आपके ऐसा उग्र रूप नहीं करेंगे। लेकिन हुआ क्या कि चौरी चौरा में कुछ व्यक्तियों ने क्या किया, आपका उग्र हो गए और उन्होंने थाने के अंदर, थाना मतलब पुलिस थाने के अंदर, पुलिस थाने के अंदर आग लगा दी। अब जैसे ही आग लगा दी वहां पे, तो वहां पे कुछ संख्यात्मक रूप से पुलिसकर्मी क्या हो गए, जल के मर गए। और यह सूचना गांधी को मिलती है, और गांधी उसी दिन से क्या करते हैं, अपने असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं कि हमारी ये नीति नहीं थी। हमारी नीति कैसी थी, हमारी नीति आपकी अहिंसा की थी आपकी उसमें। अब ठीक, गांधी यहां पे किस विचारधारा को अपना रहे हैं, इसके पहले सत्य और अहिंसा की बात कौन कर चुका है, किस धर्म ने सत्य और अहिंसा की बात करी है मेजर रूप से, सबने लगभग करी है, जैन लोगों ने खास करके, ठीक है ना। उसमें सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, ठीक, ये यहां पे गांधी की भी था। और यही थी चौरी चौरी घटना, थाने में आग लगाया जाना, गांधी का सहयोग आंदोलन वापस लेना, क्योंकि गांधी का सहयोग आंदोलन कैसा था, शांति प्रिय था आपके। खैर इसको भी डिटेल से पढ़ेंगे, बिल्कुल ना परेशान हो। चलिए अगला लिखिएगा। लॉर्ड इरविन, लॉर्ड इरविन, IRWIN, लॉर्ड इरविन 26 से लेके 31, 1926 से लेके 31, 1926 से लेके 1931, लॉर्ड इरविन लिखिएगा। फर्स्ट राउंड टेबल 26 से लेके 31, 26 से लेके 31 लिखिएगा। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, फर्स्ट राउंड, राउंड मतलब गोल, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड, हिंदी में लिखेंगे प्रथम गोल मेज सम्मेलन। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड, प्रथम गोल मेज सम्मेलन। ये गोल मेज सम्मेलन, वहां जाके वो आपका पार्टी नहीं कर रहे हैं गोला बना के, ठीक है ना। उसमें अब फिर गोला बना दिए, टेबल रख दिए, चल रही है चाय और बिस्किट की पार्टी, बिल्कुल वो नहीं है। इसका संबंध गोल मेज सम्मेलन से बिल्कुल नहीं। हिंदी में लिखेंगे प्रथम गोल मेज सम्मेलन का प्रारंभ इन्हीं के समय पर, इरविन के समय पर। अगला पॉइंट लिखेंगे, लॉन्च ऑफ सिविल डिसओबीडियंस, अवज्ञा, डिसओबीडियंस मूवमेंट, डिसओबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ, ये भी गांधी जी चलाए थे। सविनय सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ इन्हीं के समय पर, इरविन के, इन्हीं के समय पर। अगला लिखेंगे, दांडी मार्च स्टार्टेड, दांडी मार्च का प्रारंभ नमक कानून तोड़ने के लिए, इसको भी डिटेल में पढ़ेंगे। दांडी मार्च स्टार्टेड, दांडी मार्च गांधी जी और उनके कुछ अनुयायियों द्वारा आपके नमक कानून तोड़ा गया था आपके उसमें, ठीक है ना। दांडी मार्च निकाला गया था उसमें। अब ये मार्च का महीना वाला मार्च नहीं है, ठीक। अगला लिखिएगा उसमें, अब लॉर्ड विलिंगटन, अगले का नाम लॉर्ड विलिंगटन, WILINGTON, लॉर्ड विलिंगटन, हिंदी वालों के लिए ये लिखा हुआ है।
लॉर्ड विगा है ये, लॉर्ड विलिंगटन। टाइम पीरियड लिखेंगे इसका 30, हाँ विलिंगटन लिखेगा 31 से लेके 1931 से लेके 36, 1931 से 1936 लॉर्ड विलिंगटन लिखना चालू करेगा। सेकंड एंड थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सेकंड एंड थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस मतलब क्या, दूसरा और तीसरा गोलमेज सम्मेलन। सेकंड एंड थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हिज टाइम पीरियड, दूसरा और तीसरा गोलमेज सम्मेलन। पूना पैक्ट वॉज साइंड, पूना पैक्ट मतलब समझौता होता है, पूना पैक्ट वॉज साइंड, इसको भी डिटेल से पढ़ेंगे। अगला पॉइंट, पूना पैक्ट वॉज साइंड, पूना समझौते पर हस्ताक्षर। पूना पैक्ट ये लिखा हुआ, पैक्ट मतलब आपके क्या होते हैं उसमें, समझौता, PACT, पूना पैक्ट, पूना समझौते पर हस्ताक्षर। अगला पॉइंट लिखेंगे उसमें अब, कॉम्यूनल सांप्रदायिक, कॉम्यूनल अवॉर्ड AWARD, कॉम्यूनल अवॉर्ड AWARD वॉज स्टार्टेड, हिंदी वाले उसे ये लिखेंगे, सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा, सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा। मुद्दा तो यही है क्या, ये सब डिटेल से पढ़ेंगे। सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा, क्लास मिस कर देना, बताना, घर आ जाऊंगा बताने के लिए। सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा। चलिए अगले का नाम लिखेगा, लॉर्ड लिनलिथगो, LIN, लॉर्ड लिनलिथ, LIN, लिथ की स्पेलिंग लिखेगा LIT, गो GOW, लॉर्ड लिनलिथगो, हिंदी वालों के लिए ये नाम लिखा हुआ है, लिनलिथगो। कितना अच्छा नाम रहता अगर इनके नाम अगर चिंटू मिंटू होते तो, कितनी जल्दी याद हो जाती चीजें। अब दिक्कत ये कि लिनलिथगो जी है ये। अब लिखिएगा टाइम पीरियड 36 से लेके 44, 1936 से लेकर 1944, 44 लिखा। क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन इन्हीं के समय पर स्टार्टेड, क्विट इंडिया मूवमेंट। अगला लिखेंगे क्रिप्स मिशन, CRIPS, क्रिप्स मिशन, भारत छोड़ो आंदोलन इन्हीं के समय पे, और क्रिप्स मिशन स्टार्टेड, या कि क्रिप्स मिशन लिख दीजिए बस हो गया, क्रिप्स मिशन हिज टाइम पीरियड। हिंदी वालों के लिए ये लिखा हो, क्रिप्स मिशन, आधा पा है वो, क्रिप्स मिशन इन्हीं के समय पर। बाकी 2 या 3 और बचे हैं, उसको अगली क्लास में करेंगे उसमें, अब बाकी कंप्लीट हो जाएंगे उसमें, ठीक है ना। 2 या 3 और बचे हुए हैं उसमें, ठीक। चलिए किसी कुछ पूछना है, किसी कुछ डाउट? सांप्रदायिक ये होता चीजों को लेकर, उस दौरान में उसमें ये हुआ था कि इससे सांप्रदायिक से पहले फिर आप पूना पैक्ट समझिए क्या हुआ। हाँ अच्छा, सिर्फ कम्युनलिज्म आपको समझना है। कम्युनलिज्म में आपका क्या होता है चीजों को लेके, कि जैसे एक तो पहले ऐसा समझिए चीजों को लेके, एक रिलीजन आपको पता है, रिलीजन का मतलब क्या होता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वाले, इनमें अगर आप कोई भेदभाव कर रही हैं, जैसे आप किसी धर्म को श्रेष्ठ बता रही हैं, मान लीजिए आप हिंदू धर्म की और आप उसे श्रेष्ठ बता रही हैं, या कि अपने आपके पूजा पद्धति पाठ, या कि अपने जितनी भी विचारधारा आइडियोलॉजी को अगर आप उसे श्रेष्ठ बताती चली जाए कि नहीं हम ही अच्छे हैं, ठीक, तो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका रिलीजन, आप अपने आप को क्या दिखा रहे हैं, सुपीरियर दिखा रही है उससे चीजों को लेकर, तो धार्मिक कट्टरता आएगी इससे। अब लास्ट समझ नहीं है कि धर्म के हमारा धर्म आपसे ऊपर है मतलब हम श्रेष्ठ हैं, जबकि ऐसा तो नहीं है। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या कि हमारी बात क्या हो रही है कि सभी धर्म आपस में कैसे हैं, समान है, तो ये हो गया धार्मिक। अब आपने पूछा कम्युनलिज्म, जैसे आप हिंदू की हैं, अब बाई चांस आपके हिंदू में भी कई बटे हुए हैं, जैसे दलित हो गए आपके उसमें, अब ST SC वर्ग हो गया, OBC वर्ग हो गया, कई जातियां हो गई आपके उसमें। अब किसी जाति का नाम यहाँ पे स्पेसिफाई करना जरूरी नहीं है, आप जाति समझ लीजिए बस हो गया। इनमें भेदभाव करना, कैसे भेदभाव, जैसे आप इनको इनके अधिकारों से वंचित रख रही हैं, मतलब कैसा, अब आप बोल रही हैं वही पुरानी में फिर पहुंचिए, इनको शिक्षा का अधिकार नहीं है,
इनके साथ छुआछूत करेंगे, इनके हाथों का पानी नहीं पिएंगे, या कि ये पहले किसी स्थान में जाएंगे तो हम इनसे पहले भोजन करेंगे, किसी तालाब वगैरह को इनके द्वारा छुआ जाएगा तो इनका बहिष्कार किया जाएगा। ऐसे कई, या कि आप ऐसा समझिए कि जब भी आपके ये घर आएंगे तो आप इनको अपने घर के बाहर एक बैठाएंगे, छुआछूत की जितनी भी आप कार्यवाही करेंगे। जैसे अभी इनको क्या है, यहां पे आपका अगर इनको चुनाव लड़ना है तो आप इनको चुनाव लड़ने के लिए या कि वोट डालने के लिए बहिष्कृत करने के लिए, नहीं तुम तो नीचे जाति के हो, आप वोट नहीं डाल सकते। ऐसी जितनी भी आपकी गतिविधियां होंगी संप्रदाय से आपके संबंधित हो जाएंगी, वो आपका कम्युनल हो जाएगा, सांप्रदायिक। सोशलिस्ट समाजवादी, सोशलिस्ट का मतलब ये देखिए, सोशलिस्ट तो बहुत लंबी विचारधारा है, सिंपल टर्म ये समझ लीजिए कि सोशलिस्ट विचारधारा समाज में सब 3 वर्ग होते हैं, आप ऐसे समझिए। उसमें एक आपका पूंजीपति वर्ग होता है, पूंजीपति कैपिटलिज्म होता है, जिसे पूंजीपति में ये होता है कि वही व्यक्ति आपका रूल करेगा जो श्रेष्ठ होगा, जिसका पैसे होंगे। पूंजी वर्ग आपका, पूंजी मतलब पैसे से, पूंजी का मतलब यहाँ पे, ठीक है ना। समाजवादी विचारधारा की अंतर्गत है आपके उसमें कि एक ऐसी व्यवस्था सेटअप किया जाए कि समाज का हर व्यक्ति का उद्धार हो, हर व्यक्ति बराबर रहे उसमें, आप किसी के साथ ऊंच नीच का भेदभाव ना हो, वो आपकी समाजवादी कहलाएगी। सोशलिस्ट अलग है आपके, कम्युनल अलग है आपके, कैपिटलिज्म अलग है उसमें अब। और ये जितनी भी आपकी विचारधाराएं आई हैं जनरली, ये आप कह सकती हैं कि पनपी यहाँ पे है, लेकिन विदेशों में आपके बहुत ज्यादा पनपी है। इसीलिए आपका क्या होता था, एक व्यक्ति है जिन्हें आप और डेप्थ में जाएंगे तब जानेंगे, कार्ल मार्क्स नाम के एक व्यक्ति थे। कार्ल मार्क्स हमेशा आपके वर्ग संघर्ष की बात करते थे। गांधी और कार्ल मार्क्स की विचारधारा में यही अंतर आ रहा था। गांधी क्या हो रहे थे, गांधी आपके शांति प्रिय तरीके से, आप देखिए गांधी के जितने भी आंदोलन हैं, गांधी ने बोला कि आप अपने अधिकारों को कैसे प्राप्त करिए, शांति प्रिय तरीके से। उसका माध्यम सत्याग्रह हो सकता है, उपवास हो सकता है, भूख हड़ताल हो सकती है। ये कौन कह रहे हैं, ये गांधी कह रहे हैं। दूसरी ओर वहीं पे कार्ल मार्क्स है, जब आप कार्ल मार्क्स को पढ़ेंगे उसमें अब, तो कार्ल मार्क्स वर्ग संघर्ष की बात कर रहे हैं। वर्ग संघर्ष का मतलब क्या, कि अगर आपको कोई चीज नहीं मिल रही है तो आप उसे छीन लीजिए जाके, मतलब आप उसके स्ट्रगल करिए, क्रांतियां करिए। ये दोनों में आपका इसीलिए अंतर आता है। और ये सब विचारधारा वहां की है, कुछ तो यहाँ के भी है, खैर ऐसा नहीं है उसमें। ठीक, और कुछ, और किसी कुछ पूछना है? चलिए ठीक है, थैंक यू।